स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार के ही कुछ स्टूडेंट के द्वारा जो आपका 6 to 8 वैकेंसी है, इसके रिगार्डिंग जो आपका लेटर लिखा गया है प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को। ठीक है, उसमें जो उनके द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि जो जैसा यूपी में आपका जो बहाली निकला था एलटी ग्रेड का, ठीक है, वहाँ पे एलटी ग्रेड का एक बहाली निकला था यूपी में 2018 में, उसी प्रकार बिहार में भी 6 to 8 में जो है आपका बीएड और बीएड के साथ सीटेट और बीएड भी जरूरी किया जाए, ऐसा जो लेटर लिखा गया है स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को। ऐसा हो सकता है कि नहीं वो हम लोग फुल डिटेल्स देखेंगे, और जो यूपी में जो ऐसा बहाली आया था उसका क्या असर पड़ा था वो भी हम लोग सारा डिटेल्स देखेंगे और सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस लेटर से संबंधित। और जो आपका बहाली निकाला गया था यूपी में एलटी ग्रेड का, उसमें क्या उसका प्रभाव पड़ा बीटेट और बीएड और सीटेट लगाने का, वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बिहार में जो है स्टूडेंट के द्वारा एक मुहिम चल रहा है कि जल्द से जल्द जो आपका वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट दिया जाए। जो वैकेंसी 26,000 सीट का अनाउंस किया गया था बिहार विधानसभा में कि माध्यमिक स्कूल में जो भर्ती आएगी, स्कूल माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक का भर्ती किया जाएगा, ऐसा जो है आपका बिहार विधानसभा में 26 जुलाई को ये अनाउंस किया गया था बिहार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, और वह वैकेंसी प्रक्रियाधीन भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आई है। इसीलिए स्टूडेंट के द्वारा जो है आपका ट्विटर पे ट्वीट किया जा रहा है और आपका ईमेल किया जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो आपका एजुकेशन से संबंधित है। अगर आप उस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है हम लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप का, आप वह ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपडेट है, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं बिहार में, और क्या पहले लेटर है वो हम आपको पहले बतलाते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तो सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा इससे संबंधित। ठीक है, यह लेटर जो आपका लिखा गया है सेवा में प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। ठीक है, इसका सब्जेक्ट आपका है कि कंप्यूटर शिक्षक वर्ग 6 to 8 में कंप्यूटर स्नातक के साथ बीएड एवं सीटेट बीटेट उत्तीर्ण की अनिवार्यता कराने के संबंध में, मतलब इनके द्वारा लिखा जा रहा है कि जो आपका 6 to 8 कंप्यूटर का जो बहाली है इसमें बीएड अनिवार्य किया जाए और आपका सीटेट भी लगाया जाए, और आप चाहे या बीटेट दोनों चीज़ आपका कंपलसरी किया जाए, ऐसा लिखा जा रहा है। तो ये क्या लेटर है कि सभी ने निवेदन पूर्वक कहना है कि विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि बिहार के मध्य विद्यालय में कंप्यूटर की पढ़ाई को शामिल किया गया है। इस संबंध में आदर पूर्वक कहना है कि आरटीई निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जो आरटीई एक्ट है उसका हवाला दिया जा रहा है कि आरटीई एक्ट के तहत शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सीटेट या बीटेट उत्तीर्ण एवं बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसा हम आपको हर एक वीडियो में बतलाए हैं, जैसा सारे स्टूडेंट का डिमांड किया जा रहा था कि 6 to 8 का वैकेंसी, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि 6 to 8 का वैकेंसी बिहार सरकार नहीं देगी। यह वैकेंसी जो है आपका 6 to 10 आएगी या 9 to 10 आएगी, जिसमें आपका आरटी जो एक्ट है उसका पालन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें बतलाया जा रहा है कि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के विद्यालय में एलटी ग्रेड कंप्यूटर शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी की गई थी, जिसमें कंप्यूटर स्नातक के साथ बीएड और सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण को अनिवार्य किया गया था। ठीक है, इसमें एक यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि यूपी में एक बहाली आई थी एलटी ग्रेड का, उसमें ऐसा किया गया था। तो उसका हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं कि उसमें आपका क्या चीज़ लिखा गया है, और यहाँ पे जो है अनुरोध किया गया है आपका प्रधान सचिव को कि विज्ञापन अनिवार्य रूप से उसमें जो आपका यह लागू किया जाए। ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा था वो हम आपको बतलाते हैं। यह वैकेंसी तो सच में आपका आया था, देखिए वैकेंसी आपका कितना आया था, देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स हम यहाँ पे बतलाएंगे कि बिहार में हो सकता है कि नहीं। यह आपका नोटिफिकेशन 2018 का है जो आपका वैकेंसी आई थी,
इसमें कंप्यूटर का देखिए 6 नंबर में आपका कंप्यूटर है, जिसमें आपका मेन ब्रांच के लिए 898 सीट था। 898 सीट पे आपका वैकेंसी आई थी, ये आपका मेल ब्रांच के लिए, ठीक है। मेल में आपका 898 सीट था, ठीक है। और फीमेल में आपका कितना सम दिखाते हैं यहाँ पे देखिए। और जो आपका फीमेल था इसमें जो आपका 775 सीट था। 775 सीट आपका फीमेल के लिए रिजर्व था। और आपका 800 कितना था, 1 मिनट और देख लेते हैं कि 898 जो सीट निकाला गया था ये आपका मेल के लिए था, और 775 सीट जो था ये आपका फीमेल के लिए था, ठीक है। ऐसा जो आपका निकाला गया था, लेकिन इसका इतना सीट तो निकाल दिया गया और इसमें आपका बीएड भी लगा दिया गया। यानी वास्तव देखिए क्या लिखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम यहाँ पे हम लेकर आए हैं, जो ऑफिशियली जो निकाला गया है। इसमें देखिए जिसका हवाला दिया गया है कि असिस्टेंट टीचर मैन या वुमेन कंप्यूटर के लिए, जिसमें आपका BE/BTech कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपका PGDCA वैलिड नहीं किया गया, इसमें PGDCA नहीं मांगा गया है, ठीक है। इसमें PGDCA डिग्री का कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ बीटेक मांगा गया है, BE/BTech कंप्यूटर साइंस और IT। चाहे आपका BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इसका कहने का मतलब डायरेक्ट है कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं कंप्यूटर साइंस से या BE/BTech किए हैं तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में देखिए बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके साथ बीएड लगाया गया था और सीटेड भी लगाया गया था। तो अब देखिए इसमें क्या इसका प्रभाव पड़ा। सरकार तो वैकेंसी निकाल दी कि हमको इतना इतना रिक्रूटमेंट चाहिए। देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ा है, यह वैकेंसी का वैकेंसी तो निकाल दिया गया। अब देखिए जब रिजल्ट आया, देखिए UPLT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 पहली भर्ती में ही नहीं मिल सके कंप्यूटर शिक्षक, सिर्फ 36 का चयन। आप देखिए क्यों चयन नहीं हुआ, क्योंकि जो भाई जो कंप्यूटर टीचर बनने के लिए जो योग्यताधारी है वह बीएड क्यों करेंगे, जब वह बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस और IT से, मतलब 4 साल का डिग्री कंप्लीट किए सिर्फ कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर का स्पेशलाइजेशन होता है उसमें, अगर उसके बाद भी बीएड करना पड़े तो कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए आप तो रूल तो लगा दिए, लेकिन आपके पास स्टूडेंट फॉर्म ही अप्लाई नहीं किए। देखिए आपका जो बहाली है 1673 सीट पे आपका बहाली निकला था, ठीक है, मेल और फीमेल के मिला के। इसमें सिर्फ 36 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हुआ। तो 1673 सीट में आपका 36 स्टूडेंट ही मिल पाया आपको एज ए टीचर, क्योंकि इसमें योग्यता ही जो है आपका चेंजेस था। आपका KVS का भी वैकेंसी निकलती है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है उसमें आपका बीएड नहीं मांगा जाता है, लेकिन यूपी में ऐसा किया गया था, जिसका कारण क्या हुआ कि वहाँ पे जो है कंप्यूटर टीचर ही नहीं उपलब्ध हो पाया। ऐसा हम हमेशा बोलते हैं बिहार से रिलेटेड भी कि अगर कोई भी रूल चेंज किया गया तो वहाँ पे जो वैकेंसी निकलने वाला है 26,000 सीट, उसमें आपका जो है स्टूडेंट ही नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिला, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीएड की अनिवार्यता से चयन घटा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने LT ग्रेड शिक्षक के चयन में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया था। अन्य विषय में तो आपको मिल जाएगा, ठीक ठाक मिला, लेकिन कंप्यूटर में दक्षता अधिकांश अभ्यर्थी बीएड नहीं थे। बीएड करेंगे क्यों, जो बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस IT से, चाहे MCA किए हुए हैं, चाहे MSc कंप्यूटर साइंस और IT है, तो कंप्यूटर में पढ़ाने के लिए आपको बीएड अनिवार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन बीएड किया गया जिसके कारण वहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं मिल पाया। उनकी मांग थी कि सिर्फ कंप्यूटर का ही डिग्री या डिप्लोमा को अहर्ता रखा जाए, क्योंकि यह विशेष चयन है, क्योंकि कंप्यूटर का जो बहाली होता है वह स्पेशल टीचर के तौर पे होता है, उसमें कोई भी आपका रूल या रेगुलेशन नहीं है कि वहाँ पे बीएड लागू हो, ठीक है। इसे विभाग ने नहीं माना और इसका जो रिजल्ट आया कि इसमें स्टूडेंट जो है आपका अप्लाई ही नहीं कर पाए। कंप्यूटर में बीटेक या एमटेक आदि करने वाले बीएड नहीं थे, इसलिए जिन्होंने आवेदन किया उनमें से अधिकांश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो सके। जो एमटेक करेंगे, बीटेक करेंगे, उसके बाद बीएड करेंगे, ऐसा करने वाले हम पहले से ही बतला रहे हैं कि 3 से 4% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो करते होंगे, स्टूडेंट ही आपके वहाँ पे नहीं मिला। तो आप जो लेटर जो लिखा गया है, जो स्टूडेंट वहाँ पे डिमांड किए हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि बहाली में तो बीएड लगा सकते हैं,
जो RT एक्ट है उसके थ्रू। लेकिन वहाँ पे जो आपको स्टूडेंट मिलेगा कहाँ से? 1600 प्लस वैकेंसी निकाला गया, उसमें मात्र 36 बहाली हुआ। इस पर तो जरूर सोचा होगा आयोग कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसलिए हम बिहार के लिए क्लियर हम आपको बता चुके हैं कि जो आपका बिहार का जो वैकेंसी आएगी, ठीक है, जो आपका बिहार में जो वैकेंसी आएगी, आज भी आपका अपडेट दिया गया है, आपका नवादा में है, ठीक है, कि बिहार में जो आपका वैकेंसी देखने को जो मिलेगा आपका, चाहे वह TGT कंप्यूटर का हो, ठीक है, चाहे PGT का जो चल रहा है, ये दोनों में आपका B.Ed अनिवार्य नहीं किया जाएगा। हम पहले से ही बोल रहे हैं B.Ed की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बिहार में कंप्यूटर टीचर्स बनने के लिए आपको कंप्यूटर टीचर बनना है तो अभी तक जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेट क्वालिफाइड रहना है। जो स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड है कंप्यूटर साइंस से वो फॉर्म अप्लाई करेंगे और वह जो आप ज्वाइन करेंगे। कहीं भी आपका B.Ed की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, न C.Tet का न B.Tet का, ठीक है। इसलिए आपको मन में आपको भ्रम नहीं रखना है, और जो ये डिमांड कर रहे हैं उनको वही स्टूडेंट पूरा के देंगे बिहार सरकार को, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जो भी लागू किया है, जो आपका रिक्रूटमेंट निकलती है उससे अकॉर्डिंग स्टूडेंट ही नहीं मिलेगा। और बिहार में आपका 33,000 प्लस स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं जो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, या जो स्टेट क्वालिफाइड नहीं है वह स्टेट प्लस BPSC का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं कि स्टेट का मौका मिले तो स्टेट क्वालिफाइड करेंगे और कंप्यूटर टीचर ज्वाइन करेंगे जो योग्यताधारी है। तो बिहार में आपका ऐसा नहीं होने वाला है। बिहार में आपका 100% विथआउट B.Ed होगा, लेकिन साथ में आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल स्कूल का जो बहाली है, तो हम पहले से ही बोल रहे हैं कि जो आपका RT एक्ट है 2009, ठीक है, इसके तहत जो आपका अगर 6 to 8 कंप्यूटर का बहाली देती है सरकार, तो यहाँ पे जो है आपका सरकार को B.Ed लगाना ही पड़ेगा, ना तो कोर्ट केस हो जाएगा, आपका केस हो जाएगा, तो फिर से बाद में जो है आपका वहाँ पे निरस्त किया जाएगा वैकेंसी को, ठीक है। और उसके बाद B.Tet और C.Tet। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, या शिक्षा विभाग भी बोल चुका है, चाहे शिक्षा मंत्री जी भी बोले हुए हैं कि हम जो बहाली करेंगे कंप्यूटर शिक्षक का वह 26,000 सीट जो होगा यह आपका क्या चीज़ का होगा? माध्यमिक का होगा, मतलब TGT का होगा। और जो आपका TGT का जो बहाली आएगा उसमें आपका RT एक्ट का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह बहाली जो आपका 9 to 10 कंप्यूटर होगा या 6 to 10 कंप्यूटर होगा, ठीक है। इसमें आपका B.Ed की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही आपका बिहार में भी होने वाला है, यह बहाली आपका TGT करके आएगी। और बहुत से स्टूडेंट जो आपका मुहिम भी चला रहे हैं उसका सपोर्ट करें, ठीक है। और यहाँ पे हम टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। और आप मेल भी कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में कि जो यह वैकेंसी जो बोला गया था इसका क्या अपडेट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।